मेरे श्रोतागण बंधुओं, उसी वक्त आज सुनीति के लिए घर से निकाल दिया गया। और कैसे? धीर सिंह तरह धीर सिंह और 21 रुपए का दान धीर सिंह भैया ग्राम तरह की ओर से प्रभु के दरबार में 21 रुपए का दान करते हैं। भगवान सदैव सुखी रखे। और आज उस सुनीति को घर से निकाला है। कैसे? की तई घर से बतूरत निकाली है आज बड़ी रानी सुनीति को लिए घर से निकाल दिया गया। और छोटी रानी इधर महलों के अंदर रहने लगी है और बड़ी रानी खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगी। मेरे श्रोतागण बंधु,
धीरे धीरे समय आगे को गुजरता गया है। एक दिन सुनीति के मन में एक विचार आया, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ठीक है। मेरे श्रोतागण बंधु आज सोचने लगी है, आज तक मैं अपने पति के बिना आज्ञा के मेरे घर से पैर तक बाहर नहीं रखा, लेकिन स्वामी आज मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना आज अपने प्राणों की हत्या करने के लिए जा रही हूँ। श्रोतागण बंधु उसी वक्त क्या होता है, आज सुनीति अपने प्राणों की हत्या करने के लिए एक दिया वाले जंगल में निकल पड़ी और जाकर के एक जंगल में पहुंची है। एक कुआं मिला है, उस जंगल में कुएं के पास पहुंची सुनीति और जैसे ही कुआं के पास में पहुंची और उस कुआं में नहाने लगी उसी चल वहां पे देव ऋषि नारद की याद आती है और देव ऋषि नारद को जो देखा है मेरे श्रोतागण बंधु, और देव ऋषि नारद ने उस सुनीति को देखा तो पास में कहने लगे, बेटिया इतनी रात में और इस जंगल में इस कुआं के पास तो क्या करने आई? सुनीति कहने लगी, स्वामी बाबा जी मेरी ये अवस्था आ गई, मेरी कोख से आज तक किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी को कराया, उस छोटी रानी ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं खेतों में झोपड़ी को डालकर रहती हूँ और ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है, इसलिए मैं अपने प्राणों की हत्या करने के लिए आई हूँ। नारद जी ने सोचा, बेटिया ये प्राण हत्या करने आई है, और सुनीति से बोले, बेटी प्राणों की हत्या नहीं करते, प्राणों की हत्या करना एक पाप होता है। सुनीति बोली, पाप करो तो कुछ भी सही, लेकिन हम ऐसी जिंदगी को नहीं जिएंगे। मेरे श्रोतागण बंधु क्या होता है, कहने लगे हैं नारद जी, बेटी तुम बेटा के ग्रह में मरने के लिए आई हो, तुम मरो नहीं। और कहने लगे हैं नारद जी कि अरे कर लौट जरा जदुलारी, नारद कहने लगे, जाओ बेटी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आने पर तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होगा। श्रोतागण बंधु, जब तक ये धरती आसमान रहेगा, बताया नारद ने, तब तक तेरे बेटे का इस जग में नाम रहेगा। सुनीति कहने लगी, स्वामी आज तक मैं ये जानती थी कि महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज ये पता चला है कि महात्मा लोग भी झूठ बोलते हैं, सन्यासी भी झूठ बोलना जानते हैं। मेरे श्रोतागण बंधु कहने लगे, नारद जी क्या कहते हैं बेटिया, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ?
अगर मैं तुझसे झूठ बोलता हूं जा, समय का इंतजार, समय का इंतजार कर। अगर तेरे गोद में अगर बेटा या बेटी ना आए तो ये कुआं भी कहीं न चला जाएगा, इसी कुआं में आकर अपने प्राणों की हत्या कर लेगा। चंद्रसेन भैया डीजल को तैयार कर लो, डीजल ले आओ। रिचर्ड महाराज डीजल आ जाए मीटर में। श्वेता का बंधु आज समझा करके सुनीति को भेज दिया और रहने लगी झोपड़ी में। इधर क्या होता है, महाराज उत्तानपाद जो थे उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया और सैनिकों को कहा है कि हम आज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाएंगे। श्रोता का बंधु, जो विधाता ने लिख दिया है उसे होकर ही रहना है। अब देखिए समय क्या कराता है। सिपाहियों को तैयार करके आज अपने घोड़े पर सवार होकर महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए चले तो देखा है कि एक हिरण जंगल में है तो उसके पीछे आज भागने लगे हैं महाराज उत्तानपाद कैसे बनी के आगे कता है नौ पड़ा दिखाई। घोड़ा लेके राजा ने पीता है पीठ भगाई। जब महाराज उत्तानपाद ने उस हिरण का पीछा किया तो वह हिरण कभी तो मारीच बढ़ जाता था, कभी हिरण के रूप में आ जाता था। इसी प्रकार से महाराज को इतनी दूर ले गया कि सुबह से महाराज इसका पीछा करते करते शाम हो गई। मेरे श्रोता बंधुओं, सैनिकों ने देखा कि महाराज हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए और शाम का वक्त है, अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। सैनिक इंतजार करने लगे राजा उत्तानपाद का। रात होने लगी लेकिन महाराज को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन महाराज लौट करके नहीं आए। सारे सैनिक अपने कार्य में असफल हो गए और हार खा करके कचहरी में चले आए और रानी के पास गए। सुरजी के पास में कहने लगे, हे रानी, महाराज शिकार खेलते खेलते न जाने कितनी दूर निकल गए, हमने बहुत ढूंढा लेकिन महाराज नहीं मिले। तो सुरजी कहने लगी, जाओ सो जाओ, मेरे महाराज में इतनी बल है कि मेरे महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम भी सो, हमें भी सोने दो, महाराज आ जाएंगे। आज सारे सैनिक जाकर के विश्राम करने लगे। श्रोतागण बंधु, महाराज को घर लौटते लौटते रात्रि के 12 बज चुके थे और जो दरवाजे पर आए आवाज को लगाया है, सुरजी दरवाजा खोलो, सुरजी दरवाजा खोलो, सुरजी। लेकिन सुरजी तो सोई है, कौन खोले दरवाजा और कैसे? Are
दिया। उसी वक्त विधाता की लिखी कभी नहीं बिगड़ी तेरे सोनागढ़ बंधु। अरे महाराज उत्तान पाद को अपनी बड़ी रानी की याद आई है तो क्या किया। महाराज रात्रि के 12 बजे दरवाजा पे पहुंचे। सुरजी को आवाज लगाया, सुरजी दरवाजा खोलो। नहीं उठी है आज सुरजी तो अपनी बड़ी रानी की याद आई महाराज उत्तान पाद को। आज बोला तो घुमाकर अपनी बड़ी रानी के पास गए हैं और आवाज लगाई है सुनीति। सुनीति उठ करके आई, कहने लगी महाराज इतनी रात में आप कहां से आए हो। बोले रानी मुझसे बात मत करो, अगर कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। श्रोतागण बंधु कहने लगी सुनीति महाराज मेरे पास में क्या है, आधी रोटी जो कि शेष बची है वो भी नमक के साथ वही रखी है। कहने लगे राजन वही दे दो, उसे खाकर के पानी पी लूंगा। आज सुनीति ने आधी रोटी जो कि रखी थी नमक के साथ में महाराज उत्तान पाद के लिए दे दी। महाराज उत्तान पाद ने उसे खाकर पानी पिया और उसी रात को सुनीति के पास गुजारा और सुबह हुआ फिर अपने महलों में चले। और जब महलों में चले मेरे श्रोतागण बंधु उसी दिन से उधर सुनीति गर्भवती हो जाती है। और इधर महाराज जब महलों में पहुंचे तो क्या हुआ, सुरजी कहने लगी स्वामी ये बताओ तुम रात भर कहाँ थे। और बोली मुझे पता है तुम कहाँ थी। और बोली है सुरजी कि तुम रात सोत के घर रहे कि जानल रहे रही धमकाई। कहने लगी तुम रात सोत के घर थी, मैंने सब कुछ जान दिया है। और धमकाने लगी कि तुम रात सोत के घर रहे और जानन ले रहे धमकाई। और बाद की कर लो याद रे की कसम हमारी खाई। कहने लगी सोची उस दिन की याद करो जिस दिन मेरी कसम खाई तुमने सारी रात सोच के घर में बिताई है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे ओरी नादान औरत जिसे तू आज उसको इतने प्रकार से निकल रही है, अगर तेरे दिल में अभी चैन नहीं है ले ये तलवार और जा उससे मार दे। श्रोतागण बंधु सोची कहने लगी महाराज मुझे तो ये पता था कि तुम रात सुनीति के पास थे। श्रोतागण बंधु आज धीरे धीरे फिर समय आगे को गुजरता चला गया। और जब समय गुजरता चला समय आने पर क्या होता है, उधर सुनीति के गर्भ से भी एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। और इधर महलों में सुरजी के गर्भ से भी बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। महलों का राजकुमार और एक झोपड़ियों का रहने वाला बेटा। सुनीति ने अपने बच्चे का नामकरण करवाया तो उस बच्चे का नाम रखा है ब्राह्मणों ने ध्रुव का नाम रखो ध्रुव। और जो महलों का राजकुमार है उत्तान पाद का बेटा उसका नाम रखा गया है उत्तम। आज उत्तम और ध्रुव, उत्तम तो महलों के राजकुमार और ध्रुव झोपड़ियों के राजकुमार हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। एक गरीब दासी का बेटा है। श्रोतागण बंधु धीरे धीरे आज दोनों बेटा होशियार होने लगे और 5 वर्ष की जब अवस्था में आई
मेरे श्रोतागण बंधु, एक दिन की बात, जो ध्रुव थे वह खेलने के लिए उत्तम के पास पहुंच जाती है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, अपने भैया उत्तम के साथ में ध्रुव खेल रहे थे और महाराज उत्तानपाद कुर्सी डाल करके बैठे हुए थे। क्या होता है, दोनों उत्तम और ध्रुव गेंद से खेल रहे थे, महाराज उत्तानपाद बैठे हैं। एकदम से महाराज उत्तानपाद ने जो बड़ी रानी का बेटा ध्रुव था उसके लिए अपनी गोद में बिठा लिया और उत्तम गेंद से खेल रहा था। जो देखा है, दासी ने जाकर के तुलसी से कहा कि हे रानी, तुम्हारा बेटा है जो उत्तम महलों का राजकुमार, वो आज जमीन पर खेल रहा है और उस अभावित सुनीति का बेटा महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा है। आज जो शब्द सुना है, सोची ने तो भागती हुई आई और जो एक तमाचा मारा और धक्का मारा है, ध्रुव के लिए नीचे गिरा दिया और अपने बेटा उत्तम को उठा करके उनकी गोद में बिठा दिया और कहने लगी, अरे नालायक अभागन के बच्चे, अगर तुझे मेरे पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? उस अभागन की कोख से जन्म क्यों लिया है? आज रोने लगे ध्रुव और रोते रोते आज अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे। सुनीति ने जो देखा है कि बेटा ध्रुव रो रहे हैं, क्या बातें पूछने लगी माँ। ध्रुव कहने लगी, मैया, और क्या बोले हैं इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं वो शिव भागवत मंडल सरस्वती वाचक मैं डॉक्टर हरिशंकर शास्त्री और हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परी स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को हमारे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर बेल कर दो। और इस परी स्टूडियो के प्रोप्राइटर रूप किशोर राजपूत, कस्बा मटवाई, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से और बोले हैं ध्रुव, हम खेल रहे दोनों भैया, चलो आए गई मौसी मैया।
पिता न गोरलियो रे मौसी ने दोस्त कियो रे पिता पिता न गोरलियो रे मौसी ने दोस्त कियो और इस प्रकार से ध्रुव कहने लगे भैया उत्तम भैया और हम दोनों खेल रहे थे, पिता ने मुझे गोद में बिठा लिया तो मौसी ने मुझे धक्का मारा और तमाचा मारा। श्रोता गण बंधु उसी समय कहने लगी है आदि सुनती